जांच के दौरान, अपने सर्वे के दौरान पाई हैं। तो जिला जज के सामने रिपोर्ट इस वक्त पढ़ना शुरू हो चुका है। नीतीश, एक बार फिर आपका रुख करते हैं और क्या अपडेट आपके सामने, कितने वक्त में कोई बड़ा फैसला आज यहां से आ सकता है? देखिए, अपडेट निश्चित तौर पे और इसे फैसला भी कहेंगे और इसके साथ ही साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुति भी कहेंगे। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो पूरा मामला शुरू हुआ था, इस मामले के बाद एक और जहां मुस्लिम समुदाय ये कह रहा था कि इस पूरे मामले को सुना ही नहीं जाना चाहिए, यानी ये बात पोषणीय नहीं है। हिंदू पक्ष ने कहा ये बात पोषणीय है और इस पर सुनवाई शुरू होती है और फिर सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष कहता है कि इसमें साक्ष्य क्या है। तो पहले कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होती है, वो साक्ष्य इकट्ठा करती है और साक्ष्य पूरी दुनिया ने देखा है कि उसमें हिंदू मंदिरों के प्रमाण है। अब उसके सही सर्वे की बात हुई कि यानी वैसे साक्ष्य जो वैज्ञानिक तौर पे पूरी तरह से प्रमाणित हो। तो अब वैज्ञानिक तकनीक से भी सर्वे करा लिया गया है और एएसआई की रिपोर्ट अब सबमिट की जा चुकी है, प्रस्तुत की जा चुकी है। और एएसआई के जुड़े हुए जो अधिवक्ता हैं अमित कुमार, वो उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, कुछ बिंदुओं को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद अब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में जो चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी। लेकिन अब सबके मन में अगर ये सवाल है कि अब आगे क्या होगा, तो आगे अगर मुस्लिम समुदाय इस पर भी ना माना तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अब अपनी आपत्ति अगर दर्ज करा सकता है तो हिंदू पक्ष उस आपत्ति की आपत्ति दर्ज करेगा और फिर आगे इस केस को बढ़ाया जाएगा। लेकिन पूरे मंदिर के मुकदमे में एएसआई यानी वैज्ञानिक तकनीक का ये सर्वे कहीं ना कहीं बड़ा मायने रख रहा है। साक्ष्य के तौर पे अयोध्या का जिक्र करना चाहूंगा। अयोध्या में भी एएसआई सर्वे के बाद जो तस्वीर थी वो साफ हुई थी। तो निश्चित तौर पर ज्ञानवापी मामले में भी सर्वे के बाद, एएसआई सर्वे के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ होती नजर आएगी। तो आज वो विशेष दिन और सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं, क्योंकि तथ्य तो दाएं बाएं नहीं किए जा सकते। अदालतों में दलीलें अलग अलग हो सकती हैं, नियम कायदे या जो पुराने कानून बनाए गए उनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इस मामले में कैसा फैसला आए, इस पर दलील आप दे सकते हैं, लेकिन तथ्य नहीं बदले जा सकते। और आज एक फैक्चुअल रिपोर्ट एएसआई के द्वारा जो प्रस्तुत की जा रही है, मील का पत्थर साबित होगी इस केस के मामले में, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन नीतीश, एक चीज और, मैं विवेक के पास जाऊं और मथुरा के विषय में अपडेट लूं, उससे पहले यह जरूर समझना चाहता हूं, कुछ ऐसे अवशेष मिले थे जब ये सर्वे चल रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि जो चिन्ह हैं, कुछ अवशेष हैं, उनको डीएम की निगरानी में लॉकर में रखवाया गया था। क्या उन अवशेषों से जुड़ी हुई रिपोर्ट या उन अवशेषों को सीधे तौर पर अदालत के अंदर जज साहब के सामने रखा गया है? देखिए, इन सारे विषयों की वैज्ञानिक तकनीक से पूरी तरह से सर्वे की गई और किया गया। इस सर्वे को करने के बाद फिर इसकी रिपोर्ट तैयार हुई है। रिपोर्ट जिस तरह से बताया जा रहा है कि 500 से 1500 पन्ने और इससे भी ज्यादा की हो सकती है, ऐसा अनुमान है। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि जैसा सवाल आप कर रहे हैं कि ये जो अवशेष है उनको रखा गया था, तो उन अवशेषों को भी जांचा गया है, उनकी भी जानकारी हासिल की गई है। कुल 3 जगहों को छोड़कर बाकी पूरे जगह का सर्वे, एक एक चीज का सर्वे हुआ। जिस तरह से जब ये वैज्ञानिक सर्वे शुरू हुआ था तो हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से वैज्ञानिक सर्वे से जुड़े हुए लोग गुंबद पे चढ़ रहे थे, किस तरह से गुंबद के नीचे का हिस्सा और इसके साथ ही उस गुंबद की जो जमीन है उसके नीचे क्या है, इसका हिस्सा कहा जा रहा था कि उस जगह को छूकर धप-धप की जो आवाजें आती है उसके नीचे कहीं खोखला हो सकता है। तो इसको भी मशीनों के द्वारा यहां पर जांच किया गया है। इन सारे विषयों की रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट का पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। अपडेट आपको बता रहा हूं। और हिंदू समुदाय वहां पर जब मौजूद है तो उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। तो विशेष दिन ज्ञानवापी के लिए, विशेष दिन काशी के लिए और विशेष दिन पूरे देश के लिए। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है। और जरूरी यह भी है कि मथुरा के विषय में भी आपको अपडेट दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। विवेक, क्या सभी पक्ष वहां पर पहुंच गए हैं और आज हाईकोर्ट क्या तय करेगा? देखिए राम, 2 बजे से सुनवाई होनी थी और सभी पक्ष इस मामले में अभी तक कुल 18 मामले चल रहे हैं, 18 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें सबकी एक साथ सुनवाई चल रही है। तो आज सभी 18 मामलों के वादी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, स्वयं उनकी एक मूर्ति को यहां पर लाया गया है। बाकी अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथी गुफरान भी हैं। गुफरान, अंदर क्या आज होना है? ये जो सर्वे को लेकर चर्चा चल रही थी कि सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो मांग थी वो खारिज कर दी कि सर्वे ना कराया जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट का क्या रुख रहेगा? बिल्कुल, देखिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये तय कर देना है कि सर्वे की
रूपरेखा क्या होगी, कौन कौन इस सर्वेक्षण में शामिल होंगे। खास करके लीगल जो टीम होती है वकीलों की, उसमें वादी पक्ष भी होते हैं, प्रतिवादी पक्ष होते हैं, तो इसमें कितने लोगों का पैनल होगा वकीलों का, ये तय हो जाएगा। इसके साथ ही कितने दिनों में ये सर्वे कार्य पूरा होगा और सर्वे में क्या क्या चीजें होंगी, वीडियोग्राफी के अलावा और भी तमाम चीजें होनी है। तो उसमें जो जो चीजें होनी है, ये चीजें आज कोर्ट जो है वो साफ कर देगी। बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से ये है कि सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। ठाकुर जी महाराज की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो जो हिंदू पक्षकार हैं वो कोर्ट के सामने उन्होंने पेश किया है। बाकायदा उसकी जो लीगल एंट्री होती है, पास बनवा करके कोर्ट परिसर के भीतर पहुंचे हैं और जस्टिस मैंग जैन जो है इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो कर रहे हैं। उनकी कोर्ट में ठाकुर जी की जो मूर्ति है उसको पेश किया गया है। तमाम तर्क, जो तमाम दलीलें हैं ठाकुर जी के वहां विराजमान होने से लेकर के उस ईदगाह परिसर को जिस तरीके से बनाया गया, मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने में जिस तरीके से मंदिर को खंडित करके, उसके परिसर को खंडित करके, वहां तमाम आज भी ऐसे अवशेष हैं जो बताते हैं कि वो मंदिर की जगह है और वहां पर मस्जिद कुछ इस तरह के साक्ष्य भी अंदर लेकर गए हैं, कुछ संबंधित जो दस्तावेज होते हैं, किताबें होते हैं, या वो जो पत्थर और ईंट की प्रतिमाएं हैं, पत्थर की। बिल्कुल, देखिए आज जो है वो सिर्फ प्रतिमा लेकर के भीतर से मिली थी। बिल्कुल, आज जो है प्रतिमाएं जो हैं उसको लेकर के गए हैं। कुछ और खास करके जो कमल के वहां निशान हैं, शेषनाग के निशान हैं, वहां उनकी अभी भी अवशेष ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको भी वहां पर उसके जो फोटोज हैं। बिल्कुल, देखिए आज सबकी निगाहें इन दोनों अदालतों पर टिकी हुई हैं। विवेक, एक तरफ वाराणसी की जिला अदालत की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, अगली तारीख क्या दी जाती है इस पूरे मामले में। क्योंकि एएसआई टीम का अगर यहां पर गठन होगा तो उस टीम में कितने मेंबर्स होंगे, कब से ये सर्वे शुरू होगी, इस पर बड़ी निगाहें। और इसको चैलेंज फिर हाईकोर्ट में भी किया जाएगा आगे की हमने देखा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से पहले भी इस मामले को चैलेंज किया गया था। नीतीश, वापस मैं आपका रुख कर रही हूं, अभी इस वक्त कोर्ट परिसर में क्या कुछ हो रहा है, कोर्ट रूम में क्या हो रहा है, क्या जानकारी आप तक, जो रिपोर्ट इस वक्त सबमिट की जा रही है, जो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है, उसमें किन किन तथ्यों को सामने रखा जा रहा है स्ट्रांगली, मुस्लिम पक्ष की क्या तैयारी है, क्योंकि अब तैयारी वो भी अपनी पूरी कर चुके होंगे कि इसको आगे कहां चैलेंज करना है, हमें किस अदालत में जाना है, दरवाजा कहां का खटखटाना है। निश्चित तौर पे मुस्लिम पक्ष तैयारी में है, लेकिन कोर्ट का माहौल हम आपको दिखा दें पहले। देखिए ये जो कोर्ट है वाराणसी कोर्ट है और यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से आप अपडेट पूछ रही हैं, तो अपडेट यही है कि जो हिंदू पक्ष है वो भी वहाँ पर मौजूद है, विष्णु शंकर जैन उसके अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता भी वहाँ पर मौजूद हैं। और जो अपडेट आपको बता दूँ कि जो रिपोर्ट है, एएसआई की जो रिपोर्ट है, उसके 5 बिंदु पढ़े जा चुके हैं, 5 बिंदु पढ़े जा चुके हैं। और जो कहा जा रहा है कि जो इस एएसआई के अधिवक्ता हैं अमित कुमार, वो इस रिपोर्ट को बड़े आराम से पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ ही एक एक चीज को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो तथ्य है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो 5 बिंदु, एक अपडेट आपको और बता देता हूं कि 5 बिंदु अभी तक पढ़े जा चुके हैं और 5 बिंदुओं में जो जो चीजें हैं उनका वो वहां पर बता रहे हैं कि भाई हमको अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो साक्ष्य के तौर पर अभी देखने को मिली है, इन्हें हमने बिंदुवार इस पूरी तरह से तैयार किया। लेकिन आपको इसके साथ और भी बता दूं एक चीज कि कोर्ट अभी भी पूरी तरह से आदेश दिया हुआ है कि इस पूरे सर्वे की जो चीजें हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हम कोर्ट का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं और कोर्ट से जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं उनका हम कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक का अपडेट है वो आपको बता रहे हैं कि अंदर कोर्ट के एक एक बिंदु पढ़ा जा रहा है।